बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। देखिए लोकसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गोमिया विधानसभा स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित, सुदेश महतो हुए शामिल। राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात बदलना जरूरी, आगे आए युवा, बोले सुदेश महतो। सरकार की गलत नीतियों और वादा खिलाफी के चलते राज्य के युवा बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहे हैं। राजनीति में युवा शक्ति व सोच के साथ सकारात्मक बदलाव लाने की हमारी तैयारी। सरकार की विकास विरोधी नीतियों के चलते राज्य के युवा बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहे हैं। हमारा झारखंड लेबर स्टेट बनकर रह गया है। लाखों युवा जीवन यापन के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर हैं, जिसमें अधिकतर युवा आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग से हैं। युवा राज्य में आवश्यक राजनीतिक परिवर्तन के वाहक है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने तेनूघाट गेस्ट हाउस में आयोजित गोमिया विधानसभा स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। सरकार के पास युवाओं की बेहतरी के लिए कोई प्लान नहीं है। साल में 5 लाख नौकरी का वादा कर सत्ता में आने वाले लोग पिछले 5 सालों से 10,000 नौकरियों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने युवाओं को छला है। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने की दिशा में भी इन 5 सालों में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने में आजसू के युवा साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज राज्य के नव निर्माण की घड़ी में आजसू के साथ ही युवा आजसू का भी योगदान अहम। युवाओं के जोश, विचार, साथ और विश्वास के साथ हम नव निर्माण की पटकथा लिखेंगे। राजनीति में युवा शक्ति, युवा सोच के साथ सकारात्मक बदलाव लाने की हमारी तैयारी। गिरिडीह लोकसभा समेत राज्य की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में युवाओं की भूमिका सबसे जरूरी है। युवाओं के ऊपर स्वयं मतदान करने के साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने की भी जिम्मेदारी। मौके पर उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव सह गोमिया के लोकप्रिय विधायक ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और दृष्टि को संवारना किसी भी राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। युवा अपने ताज़ा दृष्टिकोण, नवाचारी विचार और परिवर्तन के प्रति उत्साह के साथ राजनीतिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की दमखम रखते हैं। उनकी क्षमता को निखारने और बेहतर नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए सशक्त मंच है आजसू। हम सभी को मिलकर राज्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है। सोना न्यूज के लिए बोकारो से टिंकू कुमार पंडित की रिपोर्ट। जब आप उनके लिए भी तो आज के दिन में आज सभी लोग तो चुनाव को मैनेजमेंट का विषय बना दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास मैनेजमेंट के लोग कम है या नहीं है, लेकिन जब आप कॉपी करने लगते हैं, जब आप मान लो प्रधानमंत्री जी ने अगला टारगेट 400 दिया, क्योंकि 400 इसलिए दिए क्योंकि उस बार पौने 400 के आसपास की सीटें आ गई थी। 300 से ज्यादा सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की थी। तो भाई हर कोई अपना लक्ष्य तो तय करता है ना कि इस बार इतना आया, इतना करेंगे। हम लोग परीक्षा लिखते हैं तो 80% आए तो अगले बार अगला परीक्षा के लिए सोचते हैं आपके बच्चे की नहीं 85 लाना है, आप ही टारगेट देते हैं, बेटा कितना लाओगे तो बेटे 85 लाएंगे पापा। ये साधारण गणित है। तो हम पॉलिटिक्स में भी सीटों को उसी रूप से आंका गया है और माना गया है कि अगले बार ये लक्ष्य को हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। आज आपके अपने लोकसभा का एक सीट जो आपको मिला है, इसमें आज से आपकी शुरुआत हुई। मैंने शुरुआत की इस राज्य के सबसे बड़ी ताकत से और भविष्य से शुरुआत की है। और मैंने सकारात्मक, मैंने कहा कि इस पूरे जो मानवीय शक्ति है और जो युवाओं की शक्ति है, इसमें पॉजिटिविटी डालना ज्यादा जरूरी है, सकारात्मक डालना जरूरी है। और डेवलपमेंट अगर विषय है, मैंने इनसे विषय जानना चाहा कि विषय क्या है, तो हर विषय में ये खुद को आंक के और एरिया को आंक कर बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर आदमी चाहता है विकास, हर आदमी डेवलपमेंट चाहता है। तो डेवलपमेंट के मानक को पूरा करने के लिए इस शक्ति को एकत्रित रूप से रहना और इस शक्ति को एकत्रित प्रयास करना, ये बहुत जरूरी है। ये बताइए, मन से आपने गुरुजी और उनके परिवार पर निशाना साध रहे थे, युवाओं से मैं उदाहरण दे रहा था। मैं प्रदेश के बाहर का भी उदाहरण दिया, मैंने कामराज के शासन का भी उल्लेख किया है और साथ साथ अपने प्रदेश के जो एक स्थापित लीडर है, परिवार है, उसका भी जिक्र किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर विकास उसके मानक पे होता तो निश्चित रूप से आज मैं उनका उदाहरण देता, मैं तमिलनाडु नहीं जाता। ये बताइए, युवाओं से आज संवाद किया आपने, कितना कनेक्ट हो पाई युवा आपसे?
ये आप देखेंगे इसके ऐसे ही तो बढ़े थे। अलग राज्य के आंदोलन में हम लोग इसी तरह से कनेक्शन ग्रोथ किए थे। मैं जब आप कोई काम अच्छा काम करने के लिए जाएंगे, जब आप कोई भला काम करने जाएंगे तो इसमें बाधाएं बहुत होंगी। तो ये और मैं दोनों उदाहरण दिया, तो इसमें बाधाएं होंगी, इससे पार पाना। लेकिन जब ये आएगा ना तो किसी एकल विकास नहीं होगा, सामूहिक विकास दिखेगा। सर एक बात और, रोजगार के लिए बोले हैं उसके बारे में कुछ सर? नेता भी आपके साथ में बहुत सारे कनेक्ट होते हैं राज्यों के साथ, लेकिन जिस प्रकार से अब देश में एक नैरेटिव सेट हो रहा है तीसरे चरण के बाद हिंदू मुस्लिम की बात है, क्या मानते हैं? मैं तुष्टीकरण की राजनीति से थोड़ा बाहर हूँ। मैं हमेशा डेवलपमेंट की बात करता हूँ और लोकतंत्र भी मुझे इसी का अधिकार दिया है। लोकतंत्र ने जिसकी जवाबदेही मैंने ली है, मैं उस जवाबदेही के बिल्कुल उसी दायरे में खड़ा रहता हूँ। मैं कोई चीज को जीतने के लिए और पाने के लिए मैं कभी भी इसके अपने स्वाभिमान के खिलाफ नहीं जा सकता। नैरेटिव सेट होने से कहीं आयशु को कुछ घाटा हो सकता है? नहीं, लोग मुझे जानते हैं और लोग ले भी नहीं जाना चाहते। मैं तो ये जो सेक्युलर शब्द का जब जन्म हुआ उसी दिन से ये चीज खड़ा कर दिया गया। आज देश के अंदर में देखो, ये कांग्रेस ने खड़ा किया। ये सेक्युलर देश के अंदर में तो सभी लोग थे। सेक्युलर आके तुष्टीकरण की राजनीति 55 साल आपने किसी एक समाज को खड़ा होने नहीं दिया साहब। इसका दुष्परिणाम क्या है? वोट तो आपने ले लिया, लेकिन वो परिवार आज खड़ा नहीं हो पाया है। वो तो उसकी अपनी क्षमता और ताकत है कि वो जन्म लेने के साथ ही अपना रोजगार जरूर खुद का स्थापित कर लेता है, लेकिन आपके दिया हुआ कुछ भी नहीं है उसके। तो डुमरी उपचुनाव में देखे आप बहुत कनेक्ट होने की कोशिश की, मैं आगे भी असर नहीं दिखा। नहीं आएगा, कोई चीज का एक बार में प्रयास नहीं होता है। नहीं तो 200 साल इस प्रदेश के लिए लड़ना क्यों पड़ता है? इस देश के लिए लोगों ने 200 साल तक एक सकारात्मक पहल लड़ते रहे और परिणाम आया है। सर एक चीज, आप युवाओं को रोजगार के लिए बोले हैं, उसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? एक समय आएगा जब सत्ता शासन आएगा तो निश्चित रूप से वैकल्पिक व्यवस्था पे राज्य को जाना पड़ेगा। जिस प्रदेश के अंदर में जो चिमनियां जल रही है, ये 60-70 दशक की चिमनियां हैं। आने वाले साल में कोई औद्योगिक क्रांति ना यहाँ कुछ हुआ, ना हमने कृषि को ही उसका दर्जा दिया, ना टूरिज्म को दिया है। ये नीतियां बनी या बनेगी कहकर ही हमने 5 साल पार कर दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।